हज साल 2022 के लिए ऑनलाइन दरखास्तों को कबूल करने हज कमेटी के ऐलान के बाद हुकूमत के मुशीर अखिल तैमूर एके खान ने इसके लिए किए गए इंतजाम का जायजा लिया। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह ने तफसीलात से वाकिफ करवाया। एके खान ने सऊदी अरब में हिंदुस्तान के सफीर औसाफ सईद से भी टेलीफोन पर बातचीत की और हज 2022 के बारे में मालूमात हासिल की। दे सकते हैं, जो भी नियत करे हुए हैं हज का, वो अब ये जो मोटे तौर पर जो बात बताए गए हैं आपको, इस पर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। वैलिड पासपोर्ट्स, वैक्सीनेशन और अपना तंदुरुस्ती के बारे में और ज़्यादा तवज्जो देना, इन बातों पर कंसंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है, तवज्जो देना है आपको और तैयारी शुरू कर सकते हैं। फिर जैसे भी नए नए इंस्ट्रक्शंस आते रहेंगे आपको जानकारी देते रहेंगे हज कमेटी के जानिब से, उसके मुताबिक आप आपकी तैयारी कर सकते हैं। और ये बात भी है कि प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के बारे में कुछ एहतियात से रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि अभी किसी प्राइवेट टूर ऑपरेटर को कोई कोटा नहीं दिया गया है, ये बात जानना ज़रूरी है। इसलिए कि कोई टूर ऑपरेटर अभी से पैसे कलेक्ट करना और बुकिंग शुरू करना ऐसा कुछ करे तो इन बातों में आप नहीं जाना है बिल्कुल। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हज कमेटी में आप इसको इत्तला भी दे सकते हैं, पुलिस स्टेशंस में भी इत्तला दे सकते हैं आप कि इस तरह का जो गैर कानूनी कार्रवाई है ये हो रहा है। जब तक कोटा फिक्स नहीं होता हिंदुस्तान का, उसमें से फिर हर हज कमेटी के लिए, हर स्टेट के लिए कोटा मुकर्रर नहीं होता है। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के लिए कितना कोटा मिलने वाला है कोई भी नहीं बता सकते हैं आपको, क्योंकि वो इलीगल है, इनवैलिड है, अनऑथराइज्ड है वो। तो ये ज़रा इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और जब तक सारे इंस्ट्रक्शंस या इंफॉर्मेशन हज कमेटी से हासिल नहीं होता आपको, ये चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है आप लोगों को। स्टेट हज कमेटी, तेलंगाना हज कमेटी